जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहना मांगे, बहना मांगे, भैया मांगे, भैया मांगे पाखंडवाद से, पाखंडवाद से, मनुवाद से, भेदभाव से, छुआछूत से। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। जय 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 भीम। गौतम जी, आज यहाँ इस दानपुर ग्राम सभा में जो है आप किस प्रकार का जो है संविधान पद यात्रा कर रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है यमुना पार की तहसील करछना, करछना का ही विकास खंड कौंधियारा और विकास खंड कौंधियारा स्थित ग्राम सभा दानपुर है। दानपुर में लगभग सैकड़ों महिलाएं और लगभग 2 दर्जन के करीब पुरुष साथी यहाँ पे एकत्रित हैं। आज जो है कि संविधान के सम्मान में संविधान पद यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है। ये संविधान पद यात्रा इसलिए निकाली जा रही है, कभी 26 जनवरी को हम सब जो है डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क, जिसको डान के नाम से जानते हैं, अभी 26 जनवरी का भारतीय संविधान लागू हुए 75 साल हो गया। हम सब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को गणतंत्र यात्रा और गणतंत्र महोत्सव जारी बाजार में हजारों लोग उपस्थित होकर के यात्रा निकाले और संविधान की 75वीं वर्षगांठ भी मनाए। लेकिन 31 जनवरी से डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान का संस्थापक होने की वजह से हमने एक संकल्प लिया, हम 31 जनवरी से लेकर के हमारे ज्ञान के प्रतीक राष्ट्र नायक बोधिसत्व बाबा साहब संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का 14 अप्रैल को हाई कोर्ट स्थित डॉक्टर अम्बेडकर मूर्ति स्थल पर उनकी जयंती मनाई जाएगी। तो 31 जनवरी से लेकर के 14 अप्रैल तक अगर काउंट करेंगे तो 75 दिन हो रहा। जैसे हमने संविधान के सम्मान में 26 जनवरी को संविधान की या गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, उसी तरह से हम 75 दिनों तक गाँव में इस तरह संविधान पद यात्रा निकाल रहे हैं कि संविधान में हमारे कल्याण के लिए जो बातें लिखी हुई है उसके प्रचार प्रसार के लिए हम, जब तक ये संविधान है, हमारी समझ लिया मान सम्मान स्वाभिमान हमारा सुरक्षित है। ये दिन संविधान नहीं रहेगा, समझ लिया हमारे साथ अन्याय अत्याचार तमाम चीजें होती रहे। क्योंकि जब तक संविधान नहीं था, हजारों हजार साल पहले हम सब जो है छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच का शिकार हुआ करते थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, हम सब भारत के लोग एक बराबरी का अधिकार मिला। आज हम झाड़ू लगाने से लेकर के हमारे देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये भारतीय संविधान की बदौलत है कि एक आदिवासी महिला देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति है। और विशेष करके हम संविधान पद यात्रा इस बात को लेकर निकाल रहे हैं, हम सब 2 साल से लगातार यमुना पार की तहसील बारा, यमुना पार की तहसील करछना, यमुना पार की तहसील कुराव और मेजा में इस तरह संगठन जो हजारों का हुजूम जो लेके उमड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। विशेष करके जब यहाँ सन 71, 72, 73 के जमाने चकबंदी जब आई थी, हर गांव में कम से कम 50 बीघा, ज्यादा सैकड़ों बीघा जमीनें अतिरिक्त छूटी। हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे। यहाँ जो चकबंदी के दरमियान जमीनें निकल के आई, आज यहाँ के क्षेत्रीय भूमाफिया, यहाँ के बड़े बड़े काश्तकार अपनी भूमधरी में मिला के जोत बो रहे हैं। हमसे उनसे कोई तू मैं नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन हर 5 साल बाद हम गांव का प्रधान बनाते हैं, हर 5 साल बाद हम जिला पंचायत बनाते हैं, हर 5 साल बाद हम विधायक बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, हर 5 साल बाद हम देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं। हम हर साल जब अपना देखा जाए कि एक प्रकार से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र स्थापित करते हैं। लेकिन चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार हो, चाहे केंद्र में जो है कांग्रेस सरकार रही हो, बाबा साहेब ने स्टेट एंड माइनॉरिटी में स्पष्ट लिखा है, अगर जमीनों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तो आज हजारों हजार लोग हमारे जो गांव में भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, सब काश्तकार बन सकते हैं। लेकिन देश की आज़ादी के 78 सालों बाद भी, संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी आज गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। कोई भी राष्ट्रीयकरण के मुद्दे को छू ही नहीं रहा है, कोई इस मुद्दे को ले ही नहीं रहा। क्योंकि मानवर कांशीराम साहब की वैचारिकी में, बाबा साहेब की वैचारिकी में जिस समाज की सत्ता होती है उसके साथ अन्याय नहीं होता है, जिस समाज की सत्ता होती है उसके साथ अत्याचार नहीं होता है। मानवर साहब ने कहा है कि हजारों साल पहले हम लोग इस देश की शासक कौमें रही हैं, हम लोग इस देश की हुक्मरान कौमें रही हैं, हम लोग इस देश के राजे रजवाड़े रहे। लेकिन किसी कारणवश आज जो है कि हमारे हाथ से सत्ता छिन गई, हम शासक कौमें नहीं रहे। लेकिन ये लोकतंत्र बाबा साहेब ने जो एक वोट का अधिकार दिया है, जिस समय बहुजन समाज के लोग 85% एक हो जाएगा
और 85% एक मुक्त जब एक स्थान पे वोट देगा, उसी दिन से भारत में बहुजन समाज का राज होगा। बहुजन समाज हुक्मरान बन सकता है, शासक बन सकता है, पुनः यहाँ का राजा रजवाड़ा हो सकता है। लेकिन हम सत्ता में बैठे, चाहे बीजेपी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आपसे आग्रह है, निवेदन है कि 14 अप्रैल से पहले यमुना पार की तहसील 12 करछना मेजा कुराव में जो ग्राम समाज की जमीन यहाँ के बड़े बड़े भूमाफिया, बड़े बड़े काश्तकार अपनी भूमधरी में मिला के जोत बो रहे हैं, उसको खाली करवा करके 14 अप्रैल तक जो है यहाँ खेत में गेहूं की फसल कटी रहेगी, खेत खाली रहेगा, उसको नाप जोक करके निकलवाइए। ये जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको आवासीय पट्टा करिए, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं उनको खेती बाड़ी का पट्टा करिए। अगर 14 अप्रैल से पहले हमारे इस यमुना पार में अगर आवंटन की कार्यवाही नहीं होती है, हम लोग 15 अप्रैल को इसी समय निकलेंगे और 16 अप्रैल के आपके 5 कालीदास मार्ग लखनऊ पहुंचेंगे। वहां हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे गांव में पट्टा का अभियान नहीं चलाया जाता है। जो भी साथी आपके सोशल मीडिया के देख रहे हैं, उनसे आग्रह है, निवेदन है, जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डान गांव में जाकर संविधान के सम्मान में संविधान पद यात्रा निकाल रहा है, आप जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप इससे प्रभावित होकर के, मोटिवेट होकर के अपने गांव में इस तरह से महिलाओं को इकट्ठा करके, बच्चों को इकट्ठा करके संविधान के सम्मान में संविधान पद यात्रा निकाल सकते हैं। और उनसे आग्रह है कि इस तरह से लगातार हम लोग जो है, ये नहीं कि हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही यात्रा निकाली जा रही, ऐसे 5 राज्य हैं जो अलग अलग गांव में 75 दिनों तक संविधान के सम्मान में संविधान पद यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग प्रयागराज के यमुना पार में लगभग सैकड़ों गांव में 75 दिन तक इस तरह से यात्रा निकालते रहेंगे। हम जो भी साथी सोशल मीडिया के देख रहे हैं, आपसे आग्रह है, निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इतना शेयर करिए कि हमारी बात या हम लोगों की बात माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाए। जैसे हम सब लखनऊ आए, उससे पहले हमारे गांव में अगर काम होना शुरू हो जाता है, हम सब लखनऊ आने का कार्यक्रम स्थगित कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय बहुजन समाज, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।